हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर आपका स्वागत है और हम आपके लिए लाए हैं लाइट का पार्ट 2 जो कि होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो लाइट का पार्ट 1 है उसमें आपने पढ़ा था मिरर्स के बारे में, और आज जिसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आप पहले कुछ मीडियम्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे लेंसेज के ऊपर, जहाँ सेम नाम के मतलब जैसे मिरर्स के नाम थे, लाइक कॉनकेव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था, वैसा ही आपके पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस आएगा और उनके बेसिस पे हम जो जो इमेज फॉर्मेशन है जैसा जैसा न्यूमेरिकल है वैसे वैसे सॉल्व धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डाल लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहली चीज कि रिफ्रैक्शन किस तरह से रिफ्लेक्शन से अलग है। देखिए, मैंने जब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कराया था तो हमने वहां पर एक चीज डिस्कस करी थी कि जो आपका लाइट है उसका दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही ऐसे प्रोसेस हैं जो जस्टिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पे। तो यहां पर भी यही होने वाला है। मेन चीज ये आती है कि रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से अलग कैसे है। तो देखिए, अगर आप रिफ्लेक्शन की बात करें तो आपके पास एक प्लेन मिरर टाइप का सरफेस रहता था, और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट रे इस पे ऑब्लिकली पड़ रही है, ऑब्लिकली बोले तो किसी एंगल पे आके अगर इस पे पड़ रही है, तो यहां से पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी सरफेस पे। वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। स्ट्राइक करने के बाद उसी रास्ते से वो वापस तो नहीं जाती, मतलब उसी सरफेस में वो वापस चली जाएगी, उसी प्लेन में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये तो केस है किसका? रिफ्लेक्शन का, कि जो लाइट आ रही है टकराने के बाद जैसे बाउंस बैक करके वो वापस चली जाएगी। जैसे मैंने बताया था, बॉल होती है, दीवार पे मारते हैं, मार के वो वापस आ जाएगी। तो वो एक तरीके का क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो लाइट आई है, जैसे मान लीजिए यहां पर है, अब ये सरफेस नहीं रह गया, इनको हम बोल देते हैं फिर मीडियम्स। ठीक है, यहां पे क्या बोला जाता है? इनको मीडियम बोला जाता है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब इस लाइन के नीचे दूसरा मीडियम है और उस लाइन के ऊपर अलग मीडियम है। ठीक है, अब मीडियम आपके 4-5 ही हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, ग्लास है, कभी कभार केरोसिन वगैरह भी आ जाएगा, बट मेनली आपके पास यही 3-4 मीडियम होंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया कि रिफ्लेक्शन में तो लाइट रे आई और बाउंस बैक होके वहीं से वापस चली गई। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट आती है ऑब्लिकली, मतलब किसी एंगल पे आएगी ऑब्वियसली, और आने के बाद रिफ्लेक्ट बैक ना होके वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस जाती है। क्या होता है? आती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस जाती है, और जैसी घुसती है तो ऑब्जर्व किया जाता है कि उसने अपना जो रास्ता है, ओरिजिनल रास्ता, उसको छोड़ दिया है। छोड़ने का मतलब है कि वो ऐसे जा रही थी सीधी, अब इस मोमेंट पे वो दूसरे मीडियम में है, जैसे ये मोमेंट आया वो दूसरे मीडियम में है, तो यहां से वो ऐसे चल रही थी, दूसरे मीडियम में गई, जाना कहां था? सीधा। इसलिए ये मीडियम चेंज, इस पेन के पीछे मीडियम चेंज है, तो अब वो क्या रहा है? लाइट रे आई आई आई, अब जाना तो सीधा चाहिए था, थ्रू मतलब होता है सीधा जाना है, लेकिन वो क्या हो गई? इधर हो गई या फिर इधर हो गई। समझ रहे हो? तो वो क्या है? बेंड हो रही है लाइट, अपने ओरिजिनल पाथ से वो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट basically when it goes from one medium to another medium, that's what we called refraction of light। तो refraction का जो basic definition है वो क्या है? bending of light, light का bend होना, bending of light when it goes from one medium to another। अच्छा, वो बेंड भी दो तरीके से होती है, वो आगे बताएंगे हम आपको, धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट का बेंड हो जाना, उसको आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन बोलते हो। ठीक है, और ये बेंड क्यों हो रही है इसलिए भी, इसको भी बताएंगे हम आपको, थोड़े थोड़े डिटेल में बताएंगे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक साथ तो नहीं रख सकते ना सब कुछ, तो एक एक करके बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं मीडियम की। मीडियम कैसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ज़्यादातर जो कॉमन मीडियम इस चैप्टर में डिस्कस्ड हैं वो एयर है। ठीक है, उसी के साथ साथ वैक्यूम भी ले लिया जाता है, एयर और वैक्यूम, और आपके पास वाटर होता है,
और मेनली आपके पास ग्लास होता है। इसके अलावा भी हैं मीडियम, पर मेजॉरिटी में जो डिस्कशन हुआ है वो इन्हीं मीडियम्स के ऊपर हुआ है, ठीक है, एयर, वैक्यूम, वाटर एंड ग्लास, ठीक है। बाकी और मीडियम आएंगे तो उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। फिलहाल बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसा क्या होता है कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और क्या हो गया, वो बेंड हो गई, उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। तो यहां पर एक चीज आती है कि व्हाट कॉजेज रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन यहां पे ये पूछा जाता है, ऐसा क्या हुआ लाइट की रे के साथ कि जैसे ही उसने बेंड, मतलब जैसे ही उसने मीडियम चेंज किया उसने अपना डायरेक्शन ही बदल लिया। भाई यहां देखो, ये जा रहा है और जाने पे देखो, जाना इसे इधर था, सीधा सीधा तो ऐसे ही जाता, लेकिन ये बेंड होके इधर आ गया। तो ऐसा क्या हुआ इसके साथ, तो बोला जाता है, ऑब्जर्व ये किया गया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो स्पीड है जिससे वो ट्रेवल कर रही है वो डिफरेंट हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये मीडियम है एयर और ये मीडियम है वाटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, दोनों में 2.99 और 3 होती है, आसपास ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दोनों को यही माना जाता है, ठीक है। बट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है क्लोज टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये वाली, और ये है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ गया इसमें। तो ये बोला गया कि जब लाइट रे क्या हो, एक मीडियम से, जैसे कि एयर है, वहां से दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट वाज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला गया, स्पीड, और शुड वी से कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it goes from one medium to another, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे उस समय पे उसकी लाइट की जो स्पीड है उसमें चेंज अगर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है। What causes refraction? Change in the speed of light when the light ray या फिर when it goes from one medium to another, उसको आप क्या कहेंगे बेटा, उसको कहा जाएगा कि this is the cause of refraction, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो बेटा रिफ्रैक्शन का जो कॉज है वो आपको पता लग गया कि ये क्या है। भाई स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंज आएगा उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आने का मतलब है कि वो बेंड करेगा, यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है तो इसका मतलब कंफर्म है कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी, ठीक है ना। और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसकी बेंडिंग को डिसाइड करते हैं कि वो किस तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास दो मीडियम्स आते हैं कि बेंडिंग के हिसाब से किस तरफ बेंड होगा किस तरफ नहीं होगा, उसके हिसाब से आपके पास दो मीडियम्स आते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर एक कंसिडरेशन ले लेते हैं। देखिए यहां पे आपके पास एक मीडियम मान लेते हैं, एक लाइट रे इधर से एंगल बनाते हुए आई, ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जैसा हम हमेशा ही करते हैं, रिफ्लेक्शन में भी किया था ये, इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पॉइंट पे, ये कौन सा मीडियम है, लेट्स सपोज दिस इज एयर, ऊपर वाला, इसके नीचे वाला मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। जिस पॉइंट पे लाइट रे अपना मीडियम चेंज कर रही है उस पॉइंट पे आपका एक नॉर्मल लाइन खींचेगा। नॉर्मल कोई रे नहीं होती, मैं फिर से बता रहा हूं, नॉर्मल क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, एन से इसको डिनोट करते हैं, और ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, परपेंडिकुलर। तो यहां पर वही चीज है कि नॉर्मल रखी गई है एक लाइन जिस पॉइंट पे मीडियम चेंज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये अंदर आएगी लाइट रे, ये क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। ओरिजिनल देख लीजिए, इसका इस तरफ जाना था अगर सीधा बनता तो, पर ये बेंड होके कहां आ गई, नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, क्लियर है। और इस वाली रे को हम रिफ्लेक्टेड तो नहीं बोल सकते, थ्रू जा रही है, मीडियम के आर पार हो गई, तो क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। बाउंस बैक करके जाती तो रिफ्लेक्टेड बोल देते, पर बाउंस बैक तो रिफ्रैक्शन में होता नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स आती हैं, हम उनको लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन से वो चीजें पता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और
जो आपका आर है इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर कौन सा होगा? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। अच्छा, ये जरूरी है जानना आपके लिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होगा कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। यहां ऐसा नहीं होता, रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। या तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी आर से, ठीक है, या आई की वैल्यू कम होगी आर से। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इसकी वैल्यू कम है, आई देखिए साफ साफ दिख रहा है बड़ा है और आर क्या है? छोटा है। अच्छा, और कौन सा ऐसा केस होगा जहां पे देखिए, एक ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि जैसे नॉर्मल ड्रॉ हुआ, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ आपका, और इस बार ये तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है क्योंकि ओरिजिनल इधर जा रही थी। अब इस बार हो सकता है नॉर्मल से दूर चला जाए, सॉरी, हो सकता है नॉर्मल से कट ऑफ होके आगे चला जाए, मतलब अवे चला जाए नॉर्मल से। ओरिजिनल लाइन अब इस तरफ है, समझ रहे हो? तो दो तरीके से आपके पास क्या हो सकता है? लाइट रे बेंड हो सकती है। उसकी भी कंडीशन है, अभी आगे बात करते हैं उसके बारे में भी, कि या तो मीडियम चेंज करने पे वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, या मीडियम चेंज करने पे वो नॉर्मल से दूर जाएगी। और अगर वो नॉर्मल से दूर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एंगल है आर वो बड़ा होगा, और अगर नॉर्मल की तरफ आ रही है तो क्या होगा? आर छोटा होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? एंगल आई बड़ा है एंगल आर से, और इस वाले में क्या हो रहा है? एंगल आई छोटा है एंगल आर से, ठीक है। पर ये केस कौन कौन से हैं उसके बारे में भी डिसाइड करते हैं। उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम्स। जैसे हमने लिखा हुआ एयर है और ये नीचे वाला क्या है? वाटर है। यहां पर उल्टा हो रहा होगा, यहां पे ये वाटर होगा और ये एयर होगा। अब ये क्या चीजें हैं, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वही। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके पास जो आता है वो है ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर मीडियम। रेयरर एंड डेंसर मीडियम। अब ये क्या चीजें हैं? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयरर मीडियम का मतलब है जहां पे पार्टिकल्स बहुत रेयरली आपस में पास पास हैं, ठीक है, रेयरली में बहुत कम वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो बहुत ज्यादा है, इतना भी मतलब काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर लाइट पास हो भी रही है तो वो आराम से हो जाएगी, मतलब उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जबकि डेंसर मीडियम वो है जहां पार्टिकल बहुत अबंडेंस में है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और वो बहुत ज्यादा पार्टिकल जैसे चिपके चिपके खड़े हुए हैं, तो लाइट आ रही है तो उनसे टकरा रही है, और टकराने की वजह से उस लाइट की स्पीड में फर्क पड़ रहा है, और उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, ठीक है ना। तो रेयरर मीडियम को हम ये मान के चलते हैं कि रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पे पार्टिकल्स 1 2 3 दूर दूर रखे हुए हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट को पास होने में कोई दिक्कत नहीं होती, और स्पीड ऑफ लाइट वहां पर क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। और डेंसर मीडियम क्या होगा? वो मीडियम जहां पे पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक हैं, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। क्यों? क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स अगर आएंगे तो वो उस मीडियम के पार्टिकल से जरूर टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयरर में आप क्या लिख सकते हो? मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हाई बोल लो, मोर बोल लो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है एयर, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एयर। एयर इज काइंड ऑफ अ मीडियम जहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर है, और लाइट आराम से आपका ट्रेवल कर सकती है एट वेरी हाई स्पीड। जबकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसमें पार्टिकल पास पास है जैसा मैंने आपको बताया, और लाइट की स्पीड क्या होगी? धीरे हो जाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं मीडियम in which speed of light is less। एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल गिवन में आप क्या लिख सकते हैं? वाटर लिख दीजिए, ग्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है ये डिपेंड करता है एक दूसरे पे, ठीक है ना, कि कौन सा डेंसर मीडियम प्रोवाइडेड है या कौन सा, दो मीडियम कौन से प्रोवाइडेड है, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका रेयरर कौन सा है और डेंसर कौन सा है,
समझ रहे हो? अब जैसे कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर में लाइट जो है वो धीरे ट्रैवल करेगी एज कंपेयर टू हॉट एयर, वहां पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। तो अगर आपको दो मीडियम दे दिए गए, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आइडेंटिफाई रेयरर एंड डेंसर मीडियम, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया आइडेंटिफाई रेयरर एंड डेंसर मीडियम, ठीक है, इन दोनों में से दो मीडियम दे रखे हैं और बताइए रेयरर और डेंसर कौन सा है। जैसे मैंने बोला हॉट एयर, कोल्ड एयर, ठीक है, अच्छा एयर वाटर, ठीक है, वाटर ग्लास एंड इसमें बोल दिया मैंने एयर ग्लास। अब देखिए ऐसे अगर मीडियम आए तो देखो एयर का तो फिर अगर एयर और वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है एयर में तो क्या है, ये रेयरर मीडियम है और ऑब्वियसली ये डेंसर मीडियम होगा कि वाटर का जो है एयर के कंपैरिजन में पार्टिकल क्लोज रहते हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा डेंसर और एयर क्या हो जाएगी रेयरर। पर जब हॉट एयर और कोल्ड एयर का आएगा तो फिर हॉट एयर को रेयरर होना पड़ेगा और इसको डेंसर। अब देखो जब एयर ही गायब कर दी फिर तो वाटर जो होगा वो रेयरर बन जाएगा और ग्लास जो होगा वो वाटर ग्लास जो होगा वो डेंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ग्लास सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा लूजली पैक रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ग्लास को क्या बोला, डेंसर मीडियम बोला। और एयर और ग्लास का फिर आपको पता है कैसा मीडियम है, रेयरर और डेंसर मीडियम है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब था कि रेयरर और डेंसर मीडियम का भी आइडेंटिफिकेशन आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपके पास ऑप्शन गिवन हो कि दोनों मीडियम हैं कौन से। अगर हॉट एयर और कोल्ड एयर बोल दिया या फिर एयर दिया ही नहीं है, वाटर और ग्लास बोल दिया, तब थोड़ी आप बोलोगे कि इसमें तो एयर ही नहीं है, रेयरर मीडियम है ही नहीं, मतलब ये डेंसर ही है। इट डिपेंड्स कि दो मीडियम दिए हुए कौन से और उसके हिसाब से बताया जाता है कि रेयरर कौन सा होगा और डेंसर कौन सा होगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम जो डिसाइड करने वाले थे ये कि क्यों यहां पर इंसिडेंट लाइट आई और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और क्यों यहां पर इंसिडेंट लाइट आई और नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना बेटा, यहां पर क्या है, एयर मीडियम ऊपर है और वाटर नीचे है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, कहां लगा रखा है मैंने एयर, ये जो मीडियम है ये क्या है, रेयरर मीडियम है। और हम कह सकते हैं ये वाला जो मीडियम है ये क्या है, डेंसर मीडियम है। करेक्ट? मतलब यहां पे लाइट रे रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है, कह सकते हैं। तो हम यहां पे एक रूल बना के चलते हैं, क्या कह रहा है कि अगर लाइट रे जा रही है रेयरर से डेंसर में, कहां जा रही है, एक ज्यादा स्पीड वाले जोन से एक कम स्पीड वाले जोन में वो एंटर कर रही है, तो वहां पर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब रीजन क्या है इस चीज का, देखो मान लो यहां से लाइट रे आ रही है। अब एक काम करो, लाइट को थोड़ा जूम करके देखो। ये जो आपने लाइट का एक लाइन बना रखी है ना, मान लीजिए यहाँ बीम है और मैंने ऐसा मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड है और इसमें आपने जूम किया इसको, तो बेटा जूम करने पे कुछ इस तरह से दिखेगा लाइट और इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे कुछ ऐसे, ठीक है। इस सीढ़ियां टाइप की बना दी मैंने, बट देन यहां पे देखिए, अब ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये वाले पार्टिकल्स जो यहां पहुंच गए, इसका अपर साइड तो अभी भी एयर में, मतलब वो अभी भी तेज ही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जो लोअर साइड है वो धीरे हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। फिर वो आ जाएगा, फिर वो भी धीरे हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बेंड हो जाएगा। अपर साइड जो है वो तो तेज ही ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो लोअर साइड है मतलब नीचे वाली तरफ जो है लाइट का, वो कहां पहुंच गया, मीडियम के अंदर पहुंच गया वो ग्लास में, जहां उसकी स्पीड ऑफ लाइट धीरे हो गई। अब एक सोचो ना, इस बात को सोचो, मतलब मान लीजिए ये नहीं, एक सेकेंड, कुछ आ जा हाथ में, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब ये लाइट रे है जो ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे जा रही है, मान लो कहां पे बनाया मैंने, यहां बनाया हुआ ना। अब ये मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसको जाने में मान लीजिए इसका जो ये वाला पार्टिकल है ये अभी भी हवा में ही है, ठीक है। कैसे बताऊं इसको, इस तरह से ऐसे चिपका देते हैं, इतना मोटा नहीं है ना एक तो ये इसमें। अब देखो यहां से ये इस तरह से जा रही है नीचे, तो इसका नीचे वाला पोर्शन ऑलरेडी क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी उसमें चला गया ग्लास में, जबकि ये वाला पोर्शन अभी भी उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो ये तो रुका रहेगा। अभी ऐसे जा रहा है ना, देखो इसको एक जो सीढ़ियां बनाई है इसका एक डंडा मान लो ये है, ये सीढ़ी का वो डंडा है जो एक सीढ़ी बनाई है, तो ये कुछ कैसा है, ये ऐसा है। अब ये वाला तो पहुंच गया कहां पे,
ग्लास के अंदर या वाटर के अंदर, वाटर के अंदर पहुंच गया, मतलब ओवरऑल डेंसर मीडियम में पहुंच गया, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट तो क्या हो गई, कम हो गई, जबकि ये उतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये यहां पे मीडियम है, ये अंदर चला गया तो ये अब धीरे ट्रैवल करेगा, जबकि ये उसी स्पीड से ट्रैवल करेगा जिस स्पीड से ये एयर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, एयर में जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्लास में देर, वाटर के अंदर वो देर से आएगा। और ये क्या हो रहा है, ये यहां से बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये आया ये रुक गया, लेकिन ये चल रहा है। कैसे, देखो फिर से आया, मीडियम चेंज हुआ, ये रुक गया, धीरे हो गया जैसे, तो ये इधर आ गया ऐसे। तो ये किधर बेंड हो रहा है, देखो जहां मीडियम चेंज होगा वहां नॉर्मल होगा, ऑब्वियस, चलो यहां मान लो नॉर्मल, यहां पे नॉर्मल है। अब ये ऐसे आ रहा है, टकराने के बाद ये इधर हो गया, तो किधर बेंड हो रहा है, ये नॉर्मल की तरफ। किधर हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। ये वाला रुक गया ना अपनी जगह, और इसके बाद ये इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है इस केस में। यानी कि रेयरर से डेंसर में लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, वही लिखा हुआ है। अब रूल 2 देखिए जरा, रूल 2 में ऊपर वाटर है, डेंसर मीडियम है, तो अब डेंसर मीडियम ऊपर है और रेयरर नीचे है, मतलब अब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, धीरे स्पीड से चल रहे होंगे, धीरे ऐसे। पता है आपको स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम में धीरे होती है, तो ऐसे चल रहे हैं। अब नीचे एयर है, ठीक है। अब यहां बताइए कि यहां पर जो पहला है वो कौन निकलेगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा ना, इस तरह नीचे आ रहा है, बेंड हो रखा है अभी भी। बेंड होने पे जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब ये जो स्लो हुआ था ये नीचे पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी अल्टीमेटली इस पानी के अंदर ही आएगा तो स्लो होगा। उसके बाद वो ऐसे जा रहा है, अब वो ऐसे जा रहा है, ये तो निकल नहीं पाएगा पानी से बाहर, पहले कौन निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन पहले ही निकल जाएगा। अरे इट इज लाइक अ स्विमिंग पूल ना, समझो आपका और आपका दोस्त कूदे, लेकिन आप पहले कूद गए, दोनों सेम अमाउंट से तैर रहे हो, तो पहले कौन पहुंचेगा उस स्विमिंग पूल से बाहर, दूसरी तरफ आप ही तो पहुंचोगे। तो भले ये पहले एंटर कर गया था, स्लोली चल रहा था, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आएगी तो ये जाएगा तो स्लोली ना, ये तो जितनी देर तक हवा में था उतनी देर तक तेज था, फिर ये जैसी पानी में आएगा ये स्लो हो गया होगा, समझ लो। तो बेंड होने के बाद भी ये वाली वैल्यू अभी भी नीचे ही है, ये वाला जो एरिया है वो नीचे ही है, तो नीचे जा रहे हैं। अब मान लो इसके नीचे एयर आ गई, तो पहले एयर में ये वाला जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, तो अब क्या होगा, जैसे ये एयर में गया एकदम से क्या करा इसने, ऐसे किया, तो जब ये ऐसे करेगा तो ये वाला पोर्शन इस तरफ आएगा ना, तो ये बेंड किस तरफ हो रहा है, उस तरफ। अब नॉर्मल यहां पर है और बेंड किधर हो रहा है, उधर, यानी कि नॉर्मल से कहां जा रहा है, दूर। ऊपर वाले केस में क्या था, ऐसे आया, ये स्लो हुआ, ये वाला इधर बेंड हो गया। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ये वाला उधर बेंड हो गया, क्योंकि ये जल्दी पहुंचा ना उस मीडियम में, रेयरर में, तो रेयरर में जल्दी पहुंचने पे ये तेज ट्रैवल कर गया, ये थोड़ा देर में पहुंचा, फिर ये ट्रैवल किया ऐसे, तो ये जो ऐसे गया है ये क्या गया है, डेंसर से रेयरर में। ध्यान से, ये रेयरर से डेंसर, ये डेंसर से रेयरर। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, दैट विल बी अवर रूल नंबर 2, इसको मान लेते हैं 1, और रूल नंबर 2 हो जाएगा, अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है तो फिर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 रूल आपको याद रखने हैं। अगर रेयरर से डेंसर लाइट रे जा रही है तो वो बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, जो इस केस में हुआ है, और अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगा। नॉर्मल से अवे में आपको दिख रहा है क्या है, इंसिडेंस का एंगल रिफ्रैक्शन के एंगल से ज़्यादा है, सॉरी कम है। रिफ्रैक्शन एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और रेयरर से डेंसर में जाने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। अब इसके बाद एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम बता रहे थे कि ऑब्लिकली ना जाके अगर वो सीधा सीधा जाए, तो सीधा सीधा जाने में क्या केस होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब सीधा सीधा जाने में यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, थोड़ा सा ही है, छोटा सा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, रेयरर डेंसर वाला पार्टिकल्स की थ्योरी टाइप की, ठीक है। पहले अंदर कौन जाएगा, पहले बाहर कौन निकलेगा। अब समझते हैं हम ये वाला केस जहां लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली वो लाइट जो है वो उस मीडियम में फॉल कर रही है। तो ये आपका मान लिया ऊपर है एयर और नीचे है वाटर, और लाइट रे ऐसे आ रही है सीधी सीधी, ठीक है। तो बेटा जो लाइट रे सीधी सीधी आ रही है ना, अब मैं नहीं बताऊंगा वो क्या करेगी, ठीक है, बेंड करेगी या नहीं करेगी, आप बताएंगे। सपोज कीजिए
जूम करते हैं फिर से। अब जूम जब हम इसको कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या है, इस तरह की सीढ़ियां बनी हुई होंगी, ऐसे जैसे मैंने वहां पे बनाई थी, यहीं पे बनाई थी ना, तो सीढ़ियां बन रही है। अब एक बात बताइए, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन जैसा कुछ रह गया इसमें? नहीं रह गया ना। जैसे यहाँ पे था अपर पोर्शन बाहरी है, लोअर पोर्शन नीचे चला गया। यहां पर तो एट द सेम टाइम वो मीडियम में एंटर कर रही है ऐसे। तो क्या लगता है क्या होगा? किसी तरफ बेंडिंग होगी इनकी? नहीं होगी बेटा, इनकी बेंडिंग होगी ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा चली जाएंगी, ये छोड़ेंगी भी मीडियम को सेम ही टाइम पे सारी लाइट रेज, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सीधी आ रही है ना लाइट रे। अगर ऑब्लिकली डालते तो ऐसा बनता, लेकिन ये तो सीधी सीधी आ रही है तो वाटर में आने के बाद जब वो दोबारा एयर में भी अगर जाए तो भी वो क्या होगा, इसी तरह बनेगा। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हुआ होगा कि लाइट, इसका साइड में बना देता हूं मैं। अगर लाइट रे ऐसा परपेंडिकुलरली जाएगा तो वो थ्रू चला जाएगा, कैसे, सीधा सीधा, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम वो सीधा सीधा जाएगा। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होंगे, जीरो। यहां मैंने आपको बता दिया था ना कि एंगल आई कभी भी बराबर नहीं होगा एंगल आर के। रिफ्रैक्शन के अंदर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल हो। क्लियर है बच्चे? आई होप ये वाला भी क्लियर होगा, लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली। अब एक फाइनल टॉपिक आज का करते हैं, जो कि कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है कि लाइट जो है जब ऐसे जा रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे में एंड देन फिर वापस उसी में, मतलब रेयरर से डेंसर में एंड देन बैक टू रेयरर, तो उसको करते हैं और फिर आज का टॉपिक खत्म करते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे उस लाइट रे की जो एक रेयरर से डेंसर में जा रही है और वापस डेंसर से दोबारा रेयरर में पास हो रही है। तो इसमें बेटा अब होगा क्या, देखना ध्यान से, हेडिंग डाल दीजिए, केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर टू रेयरर अगेन, है ना, मतलब रेयरर से डेंसर और फिर से दोबारा से रेयरर में जा रही है। तो पहले मीडियम बना लेते हैं। एक मान लीजिए एक एक्वेरियम टाइप का है आपके पास, ठीक है, ऊपर से ओपन ही रखते हैं इसको, ओपन है वैसे ही ऊपर से, नहीं तो बच्चे बोलेंगे ऊपर ग्लास एक्वेरियम है फिर अंदर वाटर भी घुसा दिया। ये एक तरीके का क्या बोल सकते हैं इसको लाइन है जहां पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। आप मान लीजिए एक्वेरियम ऐसा ही और इसके अंदर क्या है, वाटर है, भरा हुआ है पानी ऊपर तक जड़ तक भरा हुआ है, लाइक 3D खुला हुआ है ना, और ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो ऊपर भी आपका एयर है और नीचे भी आपका एयर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक लाइट रे आती है इधर से ऑब्लिकली, सीधा हम ला नहीं सकते, अभी पिछले केस में पढ़ा कि सीधा सीधा आ जाएगा, नहीं तो हमें बहुत सारी टर्म्स पढ़नी है। तो यहां पर क्या हुआ, वो लाइट रे एक एंगल बनाते हुए आई। अब वो लाइट रे एक एंगल बनाते हुए आई, आपको पता है जहां पर वो अपना मीडियम चेंज करेगी वहां पे क्या खिंच जाएगा, क्या ड्रॉ हो जाएगा वहां पे, नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अच्छा, ये कौन सी लाइट रे मानी जाएगी, इंसिडेंट रे। इसे क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे बोला जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल है इसे क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। अब आपको पता है ये मीडियम कैसा है, रेयरर है, और ये मीडियम कैसा है, डेंसर है। रेयरर से डेंसर में जाने पे नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो वही करेंगे, नॉर्मल की तरफ हमने इसको बेंड कर दिया। ठीक है, ओरिजिनल अभी बताएंगे ओरिजिनल भी कहां से आया। ये कौन सी रे हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट ये क्या हो जाएगा, ये वाला रे रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, और ये जो एंगल है क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना क्लियर है, इतना तो आपको पता है। अब मान लीजिए यही लाइट रे खिंच के यहां पहुंच गई, तो अब इस टर्म के लिए इंसिडेंट बन गई फिलहाल के लिए, पर हम नहीं बोलेंगे, इसे रिफ्रैक्टेड ही बोलेंगे। और अब ये फिर से क्या करने लगी है, मीडियम को चेंज करने लगी है, यानी कि यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल होगा, इस बार एन डैश से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अगेन इसने देखो मीडियम चेंज किया है, अभी इंसिडेंट रे का काम कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। खैर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे अभी, हमें जो ध्यान देना है वो इस पर देना है कि ये अपना मीडियम डेंसर से रेयरर दोबारा ले जा रही है। तो डेंसर से रेयरर में जाने के लिए रूल उल्टा हो जाता है, डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, तो वही करेंगे हम, इसको नॉर्मल से दूर भेज देंगे। ठीक है, ये चली गई यहाँ। ये जो एंगल है बेटा, इसको बोला जाता है एंगल ई, और इसका नाम होता है, ये जो रे गई है इसका नाम होता है एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, एमर्जेंट रे। वो एमर्ज होके आई है, उत्पन्न होके आई है अलग ही रे। इंसिडेंट हमने छोड़ी थी, रिफ्रैक्टेड यहां बनी, और रिफ्रैक्शन के बाद जो रे निकल के आई है उसको क्या बोला गया,
एमर्जेंट रे, ठीक है। और इस ई को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एमर्जेंट रे। अच्छा, एक और टर्म आती है यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब वो क्या चीज है, मान लीजिए यहां कुछ ना होता, ठीक है, मान लीजिए इसमें वाटर नहीं है, सिर्फ एयर ही है, तो लाइट अगर आती तो लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन ये होती, सीधी सीधी। अगर कोई रिफ्रैक्शन होता ही ना तो उसकी डायरेक्शन यही होनी थी। और अब लाइट रे जो निकल के आई है वो यहां से आई है। तो बेटा जो ये डिस्टेंस है ना, इसको बोला जाएगा, इस वाली जो लाइट रे को बोला जाएगा उसको बोला जाएगा एक्चुअल इंसिडेंट रे। असलियत में जो लाइट रे अगर आती तो किधर आती, विदाउट एनी रिफ्रैक्शंस। तो एक्चुअल इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल डिस्टेंस है, सॉरी, उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभार। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अगर पूछा जाए व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन किसका है, एमर्जेंट रे एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे। इसको क्या बोला जाता है बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्लियर है? समझ आया क्या हुआ? लाइट आई, जिस पॉइंट पे मीडियम चेंज हुआ, नॉर्मल खींचा, रेयरर से डेंसर में आ रही थी इसलिए बेंड हो गई। बेंड होने के बाद ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, पूरी खिंच के आई और फिर से डेंसर से दोबारा कहाँ जा रही थी, रेयरर मीडियम में। एयर है ना, एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, तो रेयरर में जा रही थी। वहां से आपको पता है डेंसर से रेयरर में नॉर्मल से दूर चली जाती है, जहां मीडियम चेंज करेगी वहां दोबारा नॉर्मल आएगा। नॉर्मल से दूर जाएगी, इसका मतलब एक एंगल यहां भी बनेगा। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ई, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस। और जो वो रे है उसको बोला जाता है एमर्जेंट रे। अब अगर रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो सीधी सीधी एक लाइन आती जिसको बोला जाता है एक्चुअल इंसिडेंट रे, पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब एमर्जेंट रे निकली है। और एक टर्म आती है एक्चुअल इंसिडेंट और एमर्जेंट रे के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आज जितना हमने किया है उतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका होगा, लाइट 10 करें या 02 करें, चलिए वो देख लेंगे क्या होता है। बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो पक्का लेक्चर नंबर 2 ही होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।